Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we already covered some MCQ of paper 1 UGC net, right? And now it's time to proceed the next part, next MCQs, right? And if you watch my earlier video, so this was the question that I had given to you, right? So the question is, select the option that contain exclusively दी टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट. आपको सिर्फ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना था इसके अंदर. सो द आंसर नंबर इज ऑप्शन नंबर 2, CSV, RTF एंड टेक्स्ट. ठीक है, इसके अंदर आप बहुत आसानी से मतलब JPEG तो सबको पता है, उससे कटिंग कंसेप्ट लगा के सिर्फ वो 2 और 4 ऑप्शन आपका रह जाता. और MP3 इज़ फॉर द आई थिंक वीडियो और फॉर द ऑडियो. ठीक है, तो इससे ये भी डिडक्ट मतलब आपका कट जाता. तो आंसर आपको क्या बचता है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 एंड दैट इज़ योर आंसर, राइट. Next question is, as per the provisions of the Paris Agreement, the intended nationally determined contribution, that is INDC, are said to be reviewed every. मतलब हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है एग्रीमेंट के तहत, पेरिस एग्रीमेंट के तहत, कि हमको INDC को रिव्यू करना है हर 10 साल में. तो आंसर नंबर इज ऑप्शन नंबर 2. एवरी 10 ईयर्स के अंदर आपको जाके रिव्यू करना है कि हम किस ऑब्जेक्टिव को कितने लेवल तक अचीव कर चुके हैं, राइट. Next question is the, suppose the concentration of carbon dioxide, a greenhouse responsible for the climate is 400 ppm. what is its concentration in air in percentage terms? तो आपको बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ग्रीन हाउस जो रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन है वो 400 ppm है. तो आपको बताना है उसी कार्बोहाइड्रेट का ही कंसंट्रेशन इन एयर के अंदर, उसका परसेंटेज टर्म्स क्या होगा. तो इट्स वेरी इजी. इफ इट्स 400 तो इट मीन्स इट्स 4%. तो आंसर नंबर 4. ठीक है ना, 4 ऑप्शन, दैट इज 4% इज योर आंसर. Next is the National Skill Qualification Framework, that is NSQF, is based on the following. कुछ चीज़ों पर बेस्ड है वो, जैसे कि कॉम्पिटेंसीज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिवोल्यूशन. तो आपको बताना है कि वो किस पे ज़्यादा मतलब किस पे वो फोकस्ड है, राइट. तो आंसर इज द टेक्नोलॉजी. इट्स वेरी इजी आंसर, राइट. अगर आपने बहुत ध्यान से NSQF की गाइडलाइंस को पढ़ा है ना, तो उसके अंदर बहुत आराम से ये चीज़ें लिखी हुई है. Next is the, identify the correct sequence of the biomass in terms of their energy content per unit mass. So the options are dung, coconut cells, unsorted domestic refuse. Next is the unsorted domestic refuse, coconut cells and dung. Next is the wood, coconut cells, and then unsorted refuse, domestic refuse. Fourth option is coconut shell, dung and the अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज़. तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा सीक्वेंस इज करेक्ट है, जिसके अंदर बायोमास के एनर्जी कंटेंट ज़्यादा या कम है, मतलब किसका सीक्वेंस बेस्ट है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा होता है वो अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज़ के अंदर होता है, एंड देन कोकोनट शेल्स के अंदर होता है, फिर डंग के अंदर होता है. मतलब इनके अंदर बायोमास की जो पर यूनिट एनर्जी कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट इज़ दी, आपको मैच करना है. इसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर है लिस्ट 1 के अंदर, एंड लिस्ट 2 के अंदर डिस्क्रिप्शन. तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है वेब ब्राउज़र, वेब प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ऑथरिंग. एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको बोला गया है प्रिपेयर रिटन डॉक्यूमेंट, create and edit web pages, connect to website and display web pages, एनालाइज एंड समराइज द न्यूमेरिकल डेटा. तो आपको ये बताना है नॉर्मल सा, राइट. तो बहुत ईजी मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारा वर्ड प्रोसेसर पे आप जाओ. वर्ड प्रोसेसर का मतलब ही सिर्फ यही है कि प्रिपेयर रिटन डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो इससे ये तो पता चल गया कि जो हमारा बी क्या है वो 1 है. कटिंग कंसेप्ट लगाना है आपको, राइट. नेक्स्ट इज दी स्प्रेडशीट. तो वो बहुत ही ईजी, एनालाइज एंड समराइज द न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा को क्योंकि इसके अंदर वही होता है, तो सी का क्या हो जाएगा 4th. अगेन यूज कटिंग कंसेप्ट. सो अगर आप कटिंग कंसेप्ट लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 4th वुड बी द आंसर, राइट. और ए का बोल रहे हैं कि वेब ब्राउज़र इज़ द क्रिएट एंड एडिट वेब पेजेस. एंड वेब ऑथरिंग जो होता है वो क्या करता है, कनेक्ट टू
website and display web pages. So answer number fourth is your answer, right? Next is the which of the following recommended the establishment of the state council for the higher education. मतलब हायर एजुकेशन के लिए एक स्टेट काउंसिल बनाना हर स्टेट के अंदर किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी? रिपोर्ट ऑफ एस्टीमेट कमेटी, रिव्यू ऑफ कमेटी ऑन यूजीसी, NPE, National Policy on Education, report on UGC committee. तो answer is very simple, that option number is 1, right? रिपोर्ट ऑफ द एस्टीमेट कमेटी. इन्होंने बोला था कि हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट काउंसिल होना चाहिए. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो बहुत ईजी कि मॉक के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म है जो MHRD के द्वारा डेवलप किया गया है. तो आंसर इज दिस स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड, राइट? नेक्स्ट इज द गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर इज द रीजन. तो आपको बताना है कि ये कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑप्शंस को, राइट? सो द फर्स्ट इज द clock speed of the CPU has not increased significantly in the recent year, and the software now being used is faster, and therefore processor do not have to be faster. ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि हाँ असर्शन इज़ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो CPU का स्पीड है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ. इसका रीज़न ये है कि हम सॉफ्टवेयर को इंक्रीज़ करते, प्रोसेसर को नहीं करते. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर आंसर, दैट बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट इज़ दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट. तो लोकल एरिया नेटवर्क इज यूजली लोकेटेड इन ऑन वन ब्रांड ऑफ अ कंप्यूटर. वो बोल रहा है कि एक ही ब्रांड पे होता है, और द एक्रोनिम ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर. तो मुझे तो दोनों ऑप्शन नहीं गलत लग रहे हैं, बिकॉज जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक ब्रांड ऑफ कंप्यूटर पे लोकेटेड ऐसा ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट इज दी ISP का एक्रोनिम, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इज़ लाइक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एज दैन स्टैंडर्ड प्रोवाइडर. तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है ना, नीदर ए और बी, राइट? नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. द क्लॉक स्पीड ऑफ द CPU इज मेजर्ड इन हर्ट्स, and the B is Bluetooth technology consumes more power than Wi-Fi technology, right? This is all the options that you can use, and this is the homework question that you have to answer. And if you have any doubt in any question that we have discussed today in today's video, you can free to comment below. I will try my best to uh, clear your doubt with my best of ability, right? So if you like the video, then do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.